The question is, a polyester fiber rope of diameter 3 cm has a breaking strength of 150 kilonewton. If it is required to have 600 kilonewton breaking strength, what should be the diameter of similar rope? तो यहाँ पर देखो डायमीटर और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ में हमें कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा ताकि हम नया डायमीटर फाइंड कर सकें। तो देखो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, ये तो हो गया स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ मतलब डेल्टा एल अपॉन में एल, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं फोर्स लेंथ अपॉन में एरिया इंटू में चेंज इन लेंथ। अब क्योंकि सेम वायर है, सेम रोप है, तो इसका यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा और उसकी जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ है वो भी अगर हम कांस्टेंट माने तो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली एरिया पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आप उसका डायमीटर इंक्रीज कर रहे हो तो यंग्स मॉडुलस तो कांस्टेंट रहेगा, तो उसकी जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ होगी इट विल रिमेन कांस्टेंट। सो वी कैन से इफ यू आर इंक्रीजिंग द एरिया यू कैन इट्स ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। एफ क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ओके, जो फोर्स होगा, मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है, क्योंकि डायमीटर दे रखता है तो हम सर्कुलर पोर्शन मानेंगे। यहाँ पर डायमीटर पहले है 3 सेंटीमीटर, जब स्ट्रेंथ है 150 किलो न्यूटन। अब इसका डायमीटर हम कितना करें कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हम इंक्रीज करके 600 किलो न्यूटन कर सकें। तो मैंने आपको बता दी फोर्स डायरेक्टली एरिया पर डिपेंड करेगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स F1 अपॉन में F2 विल बी इक्वल टू A1 अपॉन में A2। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज कांस्टेंट, तो आप यहाँ पर कोई कांस्टेंट मान लेंगे। अगर फोर्स डायरेक्टली ए पर डिपेंड करे तो मान लो कोई कांस्टेंट है, तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं F1 A1 और F2 इक्वल टू के A2, और रेशो लोगे तो के तो हट ही जाएगा, तो F1 अपॉन F2 इक्वल टू आ जाएगा A1 अपॉन A2 के। अब हमें निकालना है डायमीटर D2। हमें ये मान ले F1 है, ये F2 है, ये D1 है, तो हमें A2 निकालना है। पहले हम लिख लेते हैं सारी वैल्यू। F1 किसके इक्वल हो जाएगी? 150 किलो न्यूटन, F2 600 किलो न्यूटन, एरिया A1 जो होगा उसको मैं लिखूंगा पाई। देखो, या तो आप जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई डायमीटर का हाफ भी कर सकते हैं इसको, पाई डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, या फिर पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पाई D1 अपॉन में D1 का स्क्वायर अपॉन में 4, ये तो हो गया A1, और A2 कितना हो जाएगा? पाई D2 का स्क्वायर अपॉन में 4। तो पाई अपॉन 4, तो पाई अपॉन 4 से तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो हमें मिलेगा किलो न्यूटन से किलो न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0, तो 15 चौक 60 होता है, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन में 4 इक्वल टू D1 का स्क्वायर अपॉन में D2 का स्क्वायर। हमें निकालना है क्या? D2 निकालना है। सो D2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 इंटू में D1 स्क्वायर के। या फिर इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि D2 अंडर रूट अगर मैं लूँ तो D2 बराबर आएगा 4 का अंडर रूट कितना होगा? 2 D1 के, मतलब यहाँ पर अगर आप दोनों तरफ अंडर रूट लो तो D2 इक्वल टू 2 D1 हो जाएगा। सो डायमीटर विल बी इक्वल टू न्यू डायमीटर हो जाएगा, पहले कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी कि अब वो 6 सेंटीमीटर करना होगा। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। अगर आप डायमीटर को डबल कर रहे हो, 6 सेंटीमीटर कर रहे हो, तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो पहले 150 थी, तो वो 600 हो जाएगी।